हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके जीएस विथ रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि क्लास 10th का एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ गया है और यह मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 30 ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। चलिए इनको देखते हैं और आपको आंसर मालूम है तो इसका कमेंट में आप आंसर बताते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए, चालनी नालिका पाई जाती है, तो चालनी नालिका किस ऊतक में पाई जाती है? तो यह फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। आरबीज का जीवन काल कितना होता है? तो आप जानते हैं कि यह होता है 120 दिन का। माह में पूछेगा तो कितने? 3 माह का, 4 माह का होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन ऊतक है? तो सम्मोहन ऊतक जानते हैं फ्लोएम और जाइलम होता है, इसमें तो डी नंबर हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधों में दोनों पाया जाता है, यह कठोर ऊतक है। फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पके हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और जाइलम ऊतक क्या करता है? तो जौ से जाइलम और जौ से जड़, याद रखिएगा, जड़ से जल एवं खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है और कैसा है? तो तरल संयोजिक ऊतक है। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, तो मानव हृदय किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न आपका है कितना? तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से कितने 20 दिन के लिए, 1 से 2 दिन का होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 12 से 20 दिन देंगे, सबसे कम ये दिखाई दे रहा है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका खून लाल रंग का नहीं होता है, उजला होता है, हीमोसील के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जानते हैं आप, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन वाहक होता है, तो ऑक्सीजन किस में जाता है? तो ऑक्सीजन वाहक होता है आपका WRBC ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? जैसे सीढ़ी पर चलते हैं, डिरा जाते हैं या दौड़ते हैं, तो एड्रेनलिन के द्वारा ये क्या होता है? रक्तचाप, हृदय रक्त क्या होता है? चाप नियंत्रित होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। देखना सभी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सभी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। आप जानते हैं कि क्या होता है? बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय 4 भागों में बटा हुआ था। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो चलिए इसका बताइए आंसर। तो रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो तेज धड़कन सबसे ज़्यादा किसका? चूहा का धड़कता है। ठीक है, चूहा का धड़कता। अगला देखेंगे, अगला, ठीक है, अगला 16 नंबर है आपका, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, तो सुक्रोज का होता है, सुक्रोज का याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? अभी बताए थे, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर किस पीएच परास के बीच होता है? तो यह 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है जब कट कुट जाता है? तो प्लेटनेस, प्लेटनेस। ठीक है, तो अगला देखेंगे। अगला है आपका कितने? तो अगला है आपका, अगला देखिए, अगला यहाँ पे है, अगला है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो पादप में जाइलम ऊतक उत्तरदायी है, तो जौ से जाइलम और जौ से जल का वाहक करता है। भोजन का वाहक फ्लोएम ऊतक करता है। उसका हो जाएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो निलय, निलय द्वारा किया जाता है। ठीक है, निलय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइनोमैग्नोमीटर द्वारा किया जाता है, आप जानते हैं, जिसे आला कहा जाता है। उसके बाद है, अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अभिन्न पड़े थे ऊपर, यह प्लेटनेस होता है। प्लेटनेस होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, श्वेत रक्त का 2 से 3 दिन, और लसिका क्या होता है, तो लसिका एक प्रकार का एंजाइम है हमारे शरीर में। उसके बाद अगला देखिएगा, पादप में फ्लोएम ऊतक होता है, तो भोजन का वाहक करता है, और जल का जाइलम ऊतक। उसका जो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो यह रक्त विषाणु होते हैं। रक्त विषाणु होते हैं, ठीक है, रक्त विषाणु होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कौन करता है, जल का परिवहन द्वारा होता है, तो यह विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे हम लोग, अगला होता है, अगला 28 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो यह कितना होता है, 120/90 होता है, ठीक है। और पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है, तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है, तो यह होता है पत्ती द्वारा होता है। किसके द्वारा, पत्ती द्वारा होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा 30 नंबर का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो पर अगर दोस्तों 100+ व्यू जाते हैं तो आपको बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन हम आपको कराएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।